प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। यस, सभी को थैंक यू। अभी ये करेंगे। प्रिया। यस, यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइट, Mm. Hidden Who hidden light, vibrant in vibrant vibrant in in every atom. every every atom? atom. O hidden light, Oh, Who hidden hidden light, shining in shining shining in every creature. every every creation? creature. O hidden love, Who Oh, hidden hidden love love, embracing embracing, embracing embracing all in oneness. all in all oneness? in oneness. May all May all May one who feel who who feel feel themselves 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 as one with thee as one with as thee one is thee. know they are know No, they they are are therefore 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 one with every other. one with one with every every other. यस, अभी इंट्यूशन ऐसा आ रहा है कि आप इतना भी जो भी पढ़ रहे हो उससे भी परे है। आप खुद खुद के ना, खुद घूम जाओ, सर्कल घूमते हैं ना कभी कभी नृत्य में। खुद घूमना वो बहुत मायने करता है। ठीक है, वो भी जैसा इंट्यूशन आया मैंने बोल दिया। ठीक है। ये आराम से बैठिए महेश जी, थोड़ा देर। ओके, पढ़ेंगे। उस ध्यान तो बाद में होगा, पहले आप बुक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं कुंडलिनी योग किताब। उस ये 21वीं किताब है जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है। ओके, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत से है। और कल हमने देखा कि अनाहत चक्र और कौन सा चक्र, थ्रोट चक्र देखा ना। तो आज है अध्याय 10वां, 257 पेज नंबर है। चित्रा में बिंदु विसर्ग हेतु अभ्यास, सप्तम माह, सप्तम मीन 7वां महीना। बिंदु विसर्ग सिर के पीछे ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा बिंदु है, किंतु शरीर में इसकी स्थिति निश्चित नहीं की जा सकती है। इसका पता केवल तब चलता है, इसका पता इसका पता बिंदु बिंदु विसर्ग सिर के पीछे ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा बिंदु है, किंतु शरीर में इसकी स्थिति निश्चित नहीं की जा सकती है। इसका पता केवल तब चलता है जब बिंदु का ध्वनि सुनाई देता है। मूर्छा प्राणायाम और वज्रली मुद्रा के द्वारा नाद की सजगता बढ़ सकती है। तत्पश्चात ब्राह्मरी प्राणायाम और व योनि मुद्रा के द्वारा नाद का अनुसरण कर उसके स्तोत्र का पता लग सकता है। ठीक है, आज मैं जब ध्यान करूंगा ना, जब मैं ये चक्रा का मेडिटेशन करूंगा ना, तो ब्राह्मणी जैसा साउंड करना है, लम करना है ना, लम ऐसा है ना, ब्राह्मणी जैसा साउंड निकालो, अच्छा रहेगा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कल, और मैं थोड़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसा। जब वो मंत्र है ना, खुद बोलना है, लम आता है, वम आता है, रम, जो जो विसर्ग है उस पे है ना, तो उसको कंटिन्यू करना है। लम, वम, उसका वाइब्रेशन ऊपर तक जाना चाहिए, ऐसा करना है। बहुत हल्का लगता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कल भी। ठीक है, तो याद रखिए। तो ये ये सर ये बोल रहा था सर, हाँ, ये मूर्छा प्राणायाम क्या होता है? मूर्छा प्राणायाम और वज्रली मुद्रा के द्वारा नाद के सज, वो आगे आएगा, देखेंगे। मूर्छा मीन मूर्छित होना, मूर्छा दिखाएंगे कुछ रहेगा। पिक्चर। मूर्छित होना पता है ना आपको, ऐसा ही कुछ तो रहेगा। लेकिन हमें अभी तक हमने पढ़ा नहीं, आगे आ सकता है, ठीक देखेंगे फिर। तो नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं गूगल जी को, मूर्छा पिक्चर प्राणायाम। दिखाएंगे सभी।
हाँ। मू आगे दिखाएंगे लगता है पिक्चर। हाँ, तो मूर्छा, मूर्छा ना, मूर्छा प्राणायाम, तो पूछेंगे क्या है वो बताएगा। अभी आजकल फास्ट जमाना है, लेकिन मूर्छा प्राणायाम क्या है? योग का एक विशेष और उच्च स्तरीय प्राणायाम है। मूर्छा का अर्थ होता है बेहोश या शांत अवस्था। इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय साधक का मन पूरी तरह से शांत होकर विचार शून्य स्थिति में चला जाता है, और उसका विधि भी है। ओके। वो कुंभक वगैरह लगाने जैसी विधि है कुछ। ठीक है। वहाँ में तो ये है मूर्छा प्राणायाम। जो जैसा मूर्छित होते हैं ना लोग, वैसा वो प्राणायाम है। मुक्ति तो होता है वैसा क्या? यस यस। ये जरूरी नहीं है कि आप नाद योग के सभी अभ्यासों को एक बार में ही कर ले। आपको ऐसा अभ्यास चुनना चाहिए जिसे करने में आपको कोई कठिनाई न हो। यही हम बोल रहे, नहीं। है ना? कल भी हम यही बोल रहे थे कि हम्म। ऐसा नहीं करना। आप कोई भी अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि सभी का के द्वारा आंतरिक ध्वनि की सजगता विकसित होती है। स्वादिष्टान चक्र एवं बिंदु विसर्ग के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये इसलिए है कि क्योंकि बिंदु विसर्ग में ही सृष्टि की सबसे पहले ध्वनि सुनाई देती है। ये व्यक्तित्व का मूल है, और स्वादिष्टान से प्रजनन व यौन कार्यों की प्रेरणा प्राप्त होती है। ये अनंत चेतना और सृष्टि की पुनर्संबंधित करने का प्रयास है। शुक्र वरज भौतिक आस्तुत है, जो अमृत की तरह बिंदु से निकलती है। जब मैं कल ध्यान कर रहा था तो मुझे वो दिखाई दे रहा था, वो जो जो बिंदु, जो ये क्या बोलते हैं उसको, तो बहुत सारे मुझे दृश्य दिखे कल मेडिटेशन करते वक्त। तो मैं बोल नहीं पाया ज्यादा। मुझे एक जन्मा भी दिख रहा था, और वो जो अमृत पान का जो ड्रॉप्स गिरता है ना, वो मुझे कल दिख रहा था। और वो इधर तक थ्रोट चक्र तक आके इधर रुकता था। वो मैं खुद उसको महसूस किया कल। ठीक है। तो मैं कल बोल नहीं पाया, वो चीती वो ये हो रहा था, लेकिन तो बहुत सारे अलग अलग दृश्य दिखे। ठीक है। मान लो कि पूरा एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो ऐसा लग रहा था। बीच में जो टीवी में ऐड लगता है ना 10-15 मिनट, वैसा ऐड चल रहा था मेरे सामने। सब कुछ अलग अलग खिस्से अलग अलग दिख रहे थे। तो मैंने सब कुछ नहीं पाया, एक जन्म मुझे दिखा बस। हाँ, अभी है अभ्यास एक मूर्छा प्राणायाम। ओ यस, मूर्छा प्राणायाम के बाद बिंदु की सजगता है। यस, आपके ये मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप चित्रा मैम आप पढ़िए, आपके लिए नहीं है वो। ओके, मूर्छा प्राणायाम। तो मूर्छा प्राणायाम है। तो मूर्छा प्राणायाम है ना, ये राम प्रसाद जी आप ही पढ़िए, खाली मूर्छा प्राणायाम आपको पढ़ना है। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। तो आपको समझ में आएगा। यस। अब बस एक मूर्छा प्राणायाम। हम्म। इस प्राणायाम के लिए स्थिर आसन की आवश्यकता है, अतः सिद्धासन ही उत्तम है। सिर व मेरुदंड सीधे कर शरीर को स्थिर कीजिए। हम्म। पृष्ठ क्रमांक 258 है हम्म। कि खेचरी मुद्रा कीजिए। हम्म। उज्जैनी उज्जाई के साथ में पूरक कीजिए तथा सिर के पीछे मोड़ते हुए संभावी मुद्रा लगाइए। पूरक धीमा और गहरा होना चाहिए। पूरक के समाप्त होने पर आपका सिर पीछे की ओर होना चाहिए, किंतु पूरा पीछे नहीं जाना चाहिए। सिर की स्थिति ऊपर दिए गए चित्र में देखें। जितनी देर तक संभव हो सके श्वास अंदर ही रोक कर रखिए। संभावी मुद्रा लगाए रहिए तथा सजगता बिंदु पर रखिए। घुटनों को हाथों से दबाकर भुजाओं को एकदम सीधा रखिए। संपूर्ण सजगता बिंदु पर होनी चाहिए। अब हाथों को मोड़ते हुए तथा सिर को सामने पूर्व स्थिति में लाते हुए उज्जाई प्राणायाम के साथ रेचक कीजिए तथा आंख बंद रखिए। रेचक समाप्त होने तक आपका सिर सामने की ओर होना चाहिए।
आंखें बिल्कुल बंद रखिए तथा पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। खेचरी मुद्रा छोड़कर सामान्य श्वास लीजिए। मानसिक शांति एवं हल्केपन के प्रति सजग हो जाइए। यह अभ्यास की एक आवृत्ति है। कुछ समय के बाद दूसरी आवृत्ति शुरू कीजिए। 10 आवृत्तियां और कीजिए या मूर्छा की स्थिति का अनुभव होने तक कीजिए। बिना किसी तनाव के जितनी देर तक हो सके कीजिए। नोट: उच्च रक्तचाप, चक्कर, अंतः मस्तिष्क दबाव या ब्रेन हेमरेज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास वर्जित है। हल्की मूर्छा की अनुभूति तक ही जितनी आवृत्तियां संभव हो कीजिए। उसके आगे जाने से बेहोशी आ सकती है। इस अभ्यास द्वारा प्रत्याहार की स्थिति आ सकती है एवं मन अंतर्मुखी होता है। विशेष रूप से तब तक कुंभक का अभ्यास किया जाता है। यस, थैंक यू सर, आपका हो गया सर, थैंक यू। अभी समझ में आया आपको मूर्छा का? यस। हम्म। बिल्कुल। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। अभी चित्रा मैम पढ़ेंगी, पूरा आप पढ़िए मैम। और कुछ शब्द है ना, ये संस्कृत में रहते हैं, तो आप ये अभ्यास करने के वास्ते उसको पढ़ना है। पेज नंबर कौन सा है? 259। 259। हाँ। 259। हम्म। 259 सेकंड पैराग्राफ। यस, अभ्यास 2। ओके। मिल गया? यस। हाँ आराम जी, से पढ़ो। मिल गया। यस, थैंक यू। अभ्यास नंबर 2। बिंदु की सजगता के साथ वज्रोली मुद्रा। हम्म। सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में बैठिए। आंखों को बंद कर शिथिल हो जाइए। निम्न उदर प्रदेश पर तनाव डालते हुए तथा मूत्र प्रणाली को संकुचित करते हुए प्रजनन अंगों को ऊपर की ओर खींचिए। यह क्रिया ठीक वैसी ही है जैसी मूत्र त्याग की क्रिया को कुछ समय तक रोकने के लिए की जाती है। 10 सेकंड के लिए संकुचन करें और 10 सेकंड तक शिथिल रखें। संकुचन करते हुए पुच्छा अस्थि कॉक्सिक्स में स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान कीजिए। मानसिक रूप से स्वादिष्ठान 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 दोहराइए। यह अपनी चेतना को यौन और प्रजनन ऊर्जा के साथ समन्वित करके स्वादिष्ठान से लेकर सुषुम्ना द्वारा बिंदु तक ले जाइए। मानसिक रूप से बिंदु 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 दोहराइए। अब अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान में लाकर वज्रोली मुद्रा छोड़ दीजिए। यह अभ्यास की एक आवृत्ति है। 25 आवृत्तियां कीजिए। यह अभ्यास मूर्छा प्राणायाम के तुरंत बाद ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही बिंदु की सजगता में वृद्धि होती है। यस, थैंक यू मैम। अभ्यास नंबर 3। आंतरिक ध्वनि का प्रत्यक्ष ज्ञान। यह अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम के बाद ही करना चाहिए। इस अवस्था में बाहर की कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, केवल भीतरी आवाज पर ध्यान दीजिए। नेत्रों को बंद कर अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कीजिए। अपने मस्तिष्क के अंदर की ध्वनि को ध्यान पूर्वक सुनिए। शुरू में यह कठिन हो सकता है, परंतु आप प्रयत्न करते जाइए। जैसे ही कोई आवाज सुनाई दे, उसी पर अपनी चेतना को ले जाइए और सुनते जाइए। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद आपको विशेष रूप से एक अलग आवाज सुनाई देगी, जो धीरे धीरे तेज होती जाएगी। ये अभ्यास मैंने बहुत दिनों तक किया, 3-4 महीने तक। तो उसी तभी से तो मेरे को ये धुन मिली है। आपको ये आपने किया है, हाँ जी। तो आपके लिए कम से आया कम है तीन बराबर। तीन 3.5 महीने तक मैंने बिल्कुल
नियम से किया था ये सुबह उठ के। वेरी गुड मैम। कितना? तो वो जिसको कहते हैं ना अनाहद नाद हमें सुनाई दे रहा है, वो नहीं, सुनाई ये देता है, सचमुच देता है। रोजाना कितने समय करते हैं मैम? 10 मिनट कर लीजिए। और भी क्रियाएं थी ना, और भी क्रियाएं थी, तो मैं 1 घंटा लगाती थी। 4 बजे उठ के छत पे जाती थी और नियम से करती थी, मतलब चाहे कुछ भी हो रहा हो, मुझे करना है बस। वेरी गुड, वेरी गुड। तब मुझे वो ये धुन अभी तक 6 साल हो गए मेरे साथ है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बहुत सुंदर संगीत सुना था मैंने इसमें, बहुत ही सुंदर। हम्म। मतलब वो कोई भी नहीं बजा सकता, इतना सुंदर संगीत था वो। यस, यूनिवर्सल। सारे सारे वाद्य की अलग अलग आवाजें आ रही थी। यूनिवर्सल वाद्य अलग है और कलर भी अलग है। हम हाँ जो जी। कलर देखते हैं ना, उससे भी परे बहुत सारे कलर्स है। वो कोई बजा ही नहीं सकता, इतनी प्यारी धुन थी वो। यस। और ये जो मैं घुंघरू की आवाज सुनती हूँ ना, हम्म। ये भी ऐसे घुंघरू बाजार में नहीं मिलेंगे। बहुत हम्म। बारीक सुरीली और छन 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 बोलती रहते हैं। हम्म। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद आपको विशेष रूप से एक अलग आवाज सुनाई देगी, जो धीरे धीरे तेज होती जाएगी। हम्म। संपूर्ण एकाग्रता के साथ उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अपनी चेतना को अन्य आवाजों और विचारों से हटाकर एक ही आवाज पर लगाइए। हम्म। धीरे धीरे आपकी संवेदना बढ़ेगी। हम्म। बाद में आप दूसरी आवाज सुनेंगे, जो हम्म। कि पहली आवाज से धीमी होगी, परंतु फिर भी सुनाई देगी। हम्म। अब पुरानी आवाज को सुनना बंद कीजिए और हम्म। नई आवाज को सुनिए। आप उस आवाज को सुनते जाइए। हम्म। यह और अधिक भिन्न है। हम्म। यह नई आवाज आपकी सजगता का सूक्ष्म वाहन होगी। इस नई आवाज पर ध्यान कीजिए। हम्म। इससे आपकी ध्वनि के प्रत्यक्ष ज्ञान में अधिकतम वृद्धि होगी। हम्म। तत्पश्चात आप एक और आवाज सुनेंगे, हम्म। जो कि दूसरी आवाज से भी धीमी होगी। हम्म। अब अपनी सजगता को पुरानी आवाज से हटाकर इस हम्म। नई आवाज पर लाइए। हम्म। जब यह आवाज तेज हो जाए तो कोई नई आवाज सुनिए और अपनी चेतना को उसी पर एकाग्र कीजिए। हम्म। इस तरह आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बढ़ता जाएगा तथा आप और अधिक अंतर्मुखी हो सकेंगे। हम्म। कभी कभी तो ऐसी आवाज आएगी जैसे कोई ढोल नहीं बजते दोनों तरफ, हम्म। जैसे ढम ढम करके ढोल बज रहे हैं। हम्म। कभी अपनी अपने अपने शरीर की जो नाड़ियां हमारी, हम्म। उन नाड़ियों की अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी। हम्म। कभी हार्ट जैसे करता है ना ध्वनि, हम्म। वो ऐसे लगेगा कि हार्ट की ध्वनि आ रही है बस। हम्म। स्पष्ट मतलब सुनाई देगी वो। हम्म। ऐसा होता है। नोट: यह आवाज सुनने के लिए आपको कई महीनों तक अभ्यास करना पड़ेगा। हम्म। संभव है कि कई हफ्तों तक आपको पहली आवाज ही भी सुनाई ना दे। यह एक बहुत सरल एवं शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपको अच्छे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए समय एवं प्रयास आवश्यक है। आपके पास जितना समय है उतना अभ्यास कीजिए। प्रारंभ में 15 मिनट से 15 मिनट या इससे भी अधिक समय भ्रामरी तथा इस अभ्यास को करने में दें। बहुत सारी क्रियाएं, जैसे एक ही से काम नहीं चलता। ओम का उच्चारण कर सकते हो, भ्रामरी क्रिया कर सकते हो, वो हम्म। बहुत सारी हैं ऐसी क्रियाएं, श्वास पे कर सकते हो। तो जब ये कई सारी क्रियाएं हम नियम से करते हैं तो उसका परिणाम फिर हमें दिखाई देता है। यस मैम। और ये अभ्यास नंबर 4। मैम एक ही मिनट। और ये एक है जैसा हमारा हृदय का आवाज हमें पता चलता है ना, सबको पता चलता है, ये टिक टिक तो आवाज आती है। ऐसे ब्रेन में भी एक घड़ी है। हाँ, ब्रेन में, हमारे दिमाग में भी एक घड़ी है, ध्यान करने से आवाज आती है तो उसकी। ये ध्वनि पता कहाँ से लगती है? जैसे कभी तो लगेगी इधर इधर से बज रही है, हाँ। कभी लगेगी इधर बज रही है, कभी बीच में कहीं तो बज रही है।
यस। ये हमारे सिर के अंदर ही बजती है। हाँ, अंदर एक घड़ी है, वो घड़ी चलती है हमेशा। ये बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है उसको। और कभी कभी तो साई साई की आवाज आती है, जैसे कोई समुद्र के किनारे खड़े हैं, साई साई की आवाजें आती हैं बस। यस। हाँ, और एक भूल मत कीजिए कि सर्दी के कारण कान से जो आवाज आती है ये नहीं है। हाँ, ओके। एक सर्दी हाँ, कोल्ड होता है, वो एक आवाज आती है अलग से गुई नहीं वो करके। नहीं है, वो यो नहीं, वो इससे तो कोई लेना देना नहीं है वो आपको। यूनिवर्स की आवाज अलग ही है। यस। ये क्यों होता है? आपको जो सर दर्द है ना, अंदर तक चला जाता है ना कान में, तब तब हाँ, ये होता है। तो तब इसलिए वो सर। घू घू की आवाज होती है, वो हाँ, अलग चीज है, घू घू की आवाज होती है। तो उसके लिए हमें आराम करना है और थोड़ा माथा वगैरह सेकना है। ऐसा सब कुछ हेड बिट जितना सेकना है, और नहीं तो जब कोई बोलेंगे ज्यादा आलम है। अभ्यास कर लेता है ना, हाँ। जैसे लगातार 1 साल तक कोई अभ्यास कर रहा है हम्म। नियम से, तो उसको ओम की ध्वनि हर समय ही सुनाई देने लगती है। हम्म। यस। वो तो ये। सबसे अच्छी ध्वनि है जिसको ओम की ध्वनि सुनाई देती है। हम्म। और उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। ओके। हम्म। यस मैम। अभ्यास नंबर 4, यस मैम, पढ़िए अभी। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा को षण्मुखी षण्मुखी मुद्रा। ससमुखी मुद्रा हम्म। भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है 7 दरवाजों को बंद करना। ऐसा इसलिए कहा गया है कि इस मुद्रा का अभ्यास करते समय दोनों आंखों, दोनों कानों, दोनों नासिका छिद्रों और मुंह को बंद किया जाता है। यह बाह्य अनुभूति के 7 दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाजों से होकर बाह्य जगत की इंद्रियां, अनुभूतियों को हम ग्रहण करते हैं। जब इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, तब हमारी चेतना बाह्य जगत से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। तो ये हमारी इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, मुंह, हम्म। ये सब अगर हम इनको बंद कर देंगे, कोई ध्वनि नहीं आएगी बाहर से, तो फिर हम अंदर अंतर्मुखी हो जाते हैं। फिर हमें अंदर से ही आवाज शुरू हो जाएंगी। योनि मुद्रा भ्रामरी की अपेक्षा अधिक उन्नत अभ्यास है। यह अधिक कठिन भी है तथा इसका अभ्यास कुंभक के साथ किया जाता है। योनि मुद्रा का अभ्यास उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनका मन शांत हो, व जो किसी भी प्रकार के विक्षेपों से विचलित नहीं होते। ध्यान के किसी भी सुविधापूर्ण आसन में बैठे, सिद्धासन में बैठना अधिक उत्तम होगा। अपने शरीर और मन को पूर्ण रूप से शिथिल तथा शांत कर लीजिए। दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाएं। कोहनियों, कंधों की सीध में बाहर की ओर निकली रहें। जैसे हाथ दोनों हमारे फेस की तरफ हैं और ये कोहनियां सीधी हैं, बाहर की ओर निकली हुई। रीढ़ और सिर को सीधा रखें। दोनों कानों को दोनों अंगूठों से बंद करें। आंखों को तर्जनी उंगली से बंद करें, जैसा कि ये इसमें चित्र में दिखाया हुआ है। हम्म। एक अंगूठों से हमने कान बंद किए और अपनी तर्जनी उंगली से आंखें बंद की, और ये जो बीच की उंगली है इससे नासिका का छिद्र बंद किया। मुंह तो अपने आप ही बंद हो ही जाता है। हम्म। नासिका छिद्रों को मध्यमा से बंद करें एवं अनामिका उंगली को होठों के ऊपर और कनिष्ठिका उंगलियों को नीचे दबाकर, नीचे रखकर मुंह बंद रखें या मुंह बंद करें। अंगुलियां 7 दरवाजों पर हल्के से परंतु दृढ़ता पूर्वक रखी जानी चाहिए। अभ्यास करते समय नासिका छिद्रों पर ये मध्यमा उंगलियों को श्वास लेते और छोड़ते समय हटा लेना चाहिए। अब धीरे से लंबी गहरी सांस लें। श्वास लेकर मध्यमा उंगलियों से नासिका छिद्रों को बंद कर लें और श्वास को रोके रहें। सिर के पिछले हिस्से, सिर के मध्य भाग से या संभवतः दाहिने कान से निकलने वाली बिंदु की ध्वनि को सुनने की कोशिश करें।
आरंभ में आप या तो बहुत अधिक आवाजें सुनेंगे या कुछ भी नहीं सुनेंगे। केवल आवाज को सुनने की कोशिश करते रहिए। श्वास को जितनी देर तक संभव हो सके रोक कर रखिए। मध्यमा उंगली के दबाव को छोड़ दें और रेचक करें। यह एक आवृत्ति हुई। एक बार फिर से श्वास लें, नासिका छिद्रों को बंद करें और श्वास को रोक कर रखें। बार बार मतलब इसी अभ्यास को करना है। आंतरिक आवाजों को सुने। आरामदायक स्थिति में कुछ समय तक रहने के पश्चात नासिका छिद्रों को खोलकर श्वास बाहर छोड़ दें। इसी तरह कुछ समय तक अभ्यास करते जाइए। श्वास रोकने कुंभक की स्थिति में आपकी संपूर्ण चेतना आंतरिक नाद की अनुभूतियों से प्रतिग्रहणशील होनी चाहिए। आरंभ में बहुत सी मिली जुली भ्रामक आवाजें सुनाई देंगी, परंतु धीरे धीरे आपको एक विशेष आवाज सुनाई देगी। ऐसा होने में कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं, परंतु यह अवश्य सुनाई देगी। जब आप एक स्पष्ट आवाज सुनेंगे तब इसके प्रति पूर्णतया सजग रहें। यह और अधिक स्पष्ट होती चली जाएगी। अपनी चेतना को आवाज पर टिकाए रखें। बहुत सावधानी पूर्वक सुने। जब आपकी चेतना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाएगी, वह आपकी संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी, तो आप इस आवाज की पृष्ठभूमि में एक और आवाज सुनेंगे। यह आवाज हल्की और सुनने योग्य होगी। पहली आवाज को सुनना बंद कर दें और अपनी चेतना को दूसरी हल्की आवाज की ओर ले जाएं। इस तरह से आप पहली आवाज को छोड़ते जाएंगे। पहली आवाज अस्पष्ट होती जाएगी और दूसरी आवाज आपको चेतना में समा जाएगी। पुनः अभ्यास और अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण आपको एक और आवाज सुनाई देगी। दूसरी तेज आवाज की अपेक्षा यह हल्के से सुनाई पड़ने वाली होगी। इस नई आवाज पर अपनी चेतना केंद्रित कीजिए। इसी तरह आगे बढ़ें, आवाज को सुने और उसे छोड़ दें। एक और सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने तक इसी तरह करें। आप जितनी सूक्ष्म आवाज सुन पाएंगे, अस्तित्व की उतनी ही गहराई में गोते लगाएंगे। इस अभ्यास को कुछ मिनट तक जारी रखें। पहली बार में ही सूक्ष्म आवाजों को सुनने का प्रयास न कीजिए। अभ्यास करते जाइए। धीरे धीरे स्थूल बाह्य तेज आवाज अस्पष्ट होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से आप सूक्ष्म आवाजों को सुन पाएंगे। काफी लंबे समय तक किसी भी आवाज पर टिके न रहिए। यह अभ्यास का उद्देश्य नहीं है। प्रत्येक नई आवाज को पीछे छोड़ते हुए आगे अधिक गहराई की ओर बढ़िए। अपने ध्यान में प्रकट होने वाली किसी भी अच्छी लगने वाली ध्वनि में न तो आपको खो दे और न उससे विचलित हो। श्वास रोकना कुंभक। श्वास अंदर भर के हम उसको रोकते हैं, इसको कुंभक कहते हैं। यदि आप अपनी श्वास को लंबे समय तक रोक सकते हैं तो यह अत्यंत प्रभावशाली होगा। जो साधक नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कुछ महीनों से करते आ रहे हैं, उनके लिए योनि मुद्रा अत्यंत ही सरल और अंतरावलोकन करने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका प्रतीत होगी। सजगता। अभ्यास के समय एकाग्रता सिर के पीछे बिंदु के स्थान में होनी चाहिए। यदि आप किसी दूसरे क्षेत्र में स्पष्ट आवाज सुनते हैं, जैसे कि दाहिने कान या सिर के मध्य भाग में, तब आप अपनी सजगता को वहीं केंद्रित करें। कुछ लोगों को, विशेष रूप से भक्ति भाव प्रधान लोगों को, अपने हृदय के स्थान अनाहत चक्र के क्षेत्र में नाद सुनने में अधिक आसानी होती है। एकाग्रता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ध्यान एक के बाद दूसरी सूक्ष्म ध्वनि पर केंद्रित होना आवश्यक है।
नाद में पूर्ण रूप से डूब जाने से ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। जब हम उसको बारीकी से सुनने लगते हैं तो फिर हमारा ध्यान गहराई में पहुंच जाता है और हम अ, अच्छे से ध्यान कर पाते हैं। हम्म। यस। अभ्यास। 1 महीने तक बिंदु विसर्ग का अभ्यास कीजिए। तत्पश्चात अगले अध्याय में दिए गए संपूर्ण चक्रों की सजगता की तकनीकों का अभ्यास प्रारंभ कीजिए। अभ्यास के पिछले अध्याय में आज्ञा, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत के लिए जो चुनी हुई विधियां हैं उनका अभ्यास भी प्रतिदिन करना चाहिए। विशुद्धि चक्र के लिए जालंधर बंद, विशुद्धि चक्र, शुद्धिकरण और विपरीत करणी आसन का अभ्यास किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा और उज्जाई प्राणायाम को अलग से करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे इसी अध्याय के अंतर्गत आते हैं। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। आपने कुछ ये किया भी है प्रैक्टिस, लेकिन। अभी मैं ना, जैसे मैं बैठ तो नहीं पा रही थी बहुत समय तक, तो मैं ऐसे ही लेटे लेटे श्वास को ऐसे देखती थी। हम्म। जैसे उसमें था ना कि ए बनना है। हम्म। हाँ, हम्म। इस नासिका से लेंगे, फिर यहाँ बिंदु पर जाएगा हमारा श्वास, फिर इधर से निकलेगा, फिर हम इधर से लेंगे इधर, मतलब नासिका को नहीं छूना है, हम्म। लेकिन वो उल्टा वी बनता है। हम्म। तो जब मैं इसको करती रहती हूँ और किसी दीवार पे या कहीं भी मैं अपना ध्यान ऐसे लेके जाती हूँ ना, मुझे मेरा ही हार्ट दिखाई देता है पंप करता हुआ, हम्म। पूरी उसकी नाड़ियां, और वो बड़ा सा दिखाई देगा दीवार पर। और हम्म। पूरी ध्वनि उसकी धड़कन हम्म। कैसे वो पंप कर रहा है, कैसा उसका आकार है, कैसे नाड़ियां जा रही है, वो पूरा दिखाई देता है हम्म। खुली आंखों से, ऐसे नहीं आंखें बंद करके नहीं, हम्म। दीवार पे दिखाई देता है मुझे। हाँ। कहीं भी मैं बैठी होंगी जैसे, और मैंने अगर श्वास को उधर कर दिया तो हम्म। दिखाई देगा, ऐसे नहीं। हम्म। पर मैं इसको कभी भी देख सकती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा है, तो आपका हार्ट पावरफुल है। इसमें आया ना अभी कि अनाहत अनाहत चक्र पे भी किसी किसी को दिखाई देता है, सुनाई देता है, ये वो चीज है। हम्म। लेकिन ये है सब कुछ श्वास पर निर्भर। जब ऐसे ही नहीं दिखेगा वो, ऐसे तो मैं देखती रहती हूँ दीवार पे, जब हम श्वास को ऐसे लेके जाते हम्म। तो दिखता है। पांच हम्म। मिनट ऐसे श्वास को लेके जाऊंगी और ध्यान ध्यान यहाँ रखूंगी, ध्यान यहाँ रहेगा तो मुझे दिखेगा। हम्म। वेरी गुड। मैं 4-5 दिन हो गए, मैं ऐसा ही इसका चक्र का ध्यान किया बैठ के बाहर ही। तो बाहर में इधर स्विमिंग के लिए जाता हूँ, तो उधर से मैंने सूर्य को देखना चालू किया। तो पहला वो थोड़ा ये देख नहीं पाया, लेकिन बाद में देखने लगा तो सूर्य का जो बाजू का सब कलर है ना, पिंक दिखने लगा मुझे, और शांत लगने लगा बहुत। एक दिन वैसा हुआ, दूसरे दिन देखा, लेकिन दूसरे दिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन वो सब व्हाइट ही लगा, पूरा प्रकाश। वो कभी कभी झलक आती, झलक कभी आते। कभी दिखता है ये सब चीजें ना। पिंक, पिंक पिंक हो गया। रोज रोज अगर हम देखेंगे तो नहीं नहीं दिखता। हाँ, और पूरा चांद जैसा दिखने लगा, वो सूर्य चांद दिखता है ना, वैसा ठंडा सूर्य दिखने लगा। तो अच्छा है, कभी कभी अलग होता है, अच्छी बात है। यस। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे। अध्याय 11वां है, थोड़ा पढ़ेंगे। मैं पढ़ने के बाद सुप्रीम मैम पढ़ेंगी, ठीक है ना मैम? चित्रा मैम अभी ठीक है ना आपके लिए? हाँ क्या? जी, हाँ जी। यस, अभी। पढ़िए आप, अभ्यास किया रहा। ओके, मैं चालू करता हूँ, बाद में मैम को देता हूँ। अध्याय 11वां है, संपूर्ण चक्रों की सजगता हेतु अभ्यास। थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी अष्टम माह है। अब तक हमने केवल प्रत्येक चक्र हेतु कुछ अलग अलग अभ्यास बताए हैं, किंतु इस अध्याय में हम सभी चक्रों के एक साथ जागरण हेतु कुछ अभ्यास बताएंगे। ये बात तो निश्चित है कि जागरण सिर्फ किसी एक चक्र में ही नहीं होता है, उसकी कम या अधिक प्रतिक्रिया प्रत्येक चक्र पर होती ही है। अतः ये कहा जा सकता है कि किसी विशेष चक्र के जागरण की विधियों का प्रभाव अन्य सभी चक्रों पर पड़ेगा, किंतु कुछ विधियां ऐसी
है जो सभी चक्रों को एक व्यवस्थित रूप से क्रियाशील करती है तथा शरीर मन एवं चक्रों में संतुलन स्थापित करती है। ये विधियां इस प्रकार है: चक्रों पर ध्यान, संगीत के साथ चक्रों पर ध्यान, चतुर्थ प्राणायाम, योग निद्रा के में चक्र, उन्मनी मुद्रा, बीज मंत्र संचालन, चक्रों का चित्रांकन। तो ये है, हम तो चक्रों का ध्यान करते हैं, संगीत के साथ चक्रों पर ध्यान करते हैं, चतुर्थ प्राणायाम देखेंगे, योग निद्रा में ये चक्र वो करना है, उन्मनी मुद्रा है, बीज मंत्र संचालन है, ये अभी देखेंगे। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे क्योंकि इसमें सातों चक्रों का अभ्यास होता है। अभ्यास पहला है चक्रों पर ध्यान। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन ही उत्तम है। दोनों हाथ दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखिए, अर्थात हथेलियों ऊपर की ओर तथा अंगूठे और पहले अंगुलियों में के अग्रभाग के एक साथ मिले हुए हैं। तो कैसा करना है? किसी भी आरामदायक चक्रों पर ध्यान कैसा करना है? किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन ही उत्तम है। ठीक है, आगे पढ़िए मैम, आपको ही पढ़ने देंगे, चलो। हाँ। अभ्यास एक पढ़िए मैम। अभ्यास एक, चक्रों पर ध्यान। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन हो या सिद्ध योनि आसन ही उत्तम होता है। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखिए, अर्थात हथेलियां ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर रहें। आंखें बंद कर शरीर को स्थिर कीजिए। मेरुदंड एवं सिर बिल्कुल सीधे होने चाहिए तथा पीठ एवं कंधे पूर्णतः शिथिल रहें। हम कहते हैं ना, जैसे कंधों को भी ढीला छोड़िए और सिर को बिल्कुल सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रखिए। ये सब चीजें वही है। अब आपका पूरा शरीर मूर्ति की तरह स्थिर है। कुछ समय तक केवल अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग रहिए। अब अपने मेरुदंड के प्रति सजग हो जाइए। अपनी चेतना आज्ञा चक्र पर ले आइए। आज्ञा चक्र मस्तिष्क के अंदर भूमध्य के ठीक पीछे और रीढ़ की हड्डी के ऊपर पीनियल ग्रंथि में स्थित है। इस आज्ञा चक्र क्षेत्र में स्पंदन का अनुभव कीजिए। इस स्पंदन के प्रति पूर्णतः सजग रहिए। अब इस स्पंदन के साथ ही ओम मंत्र भी जोड़ दीजिए। स्पंदन के साथ ओम 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 आपकी आज्ञा चक्र पर सजगता का स्वरूप होना चाहिए। मतलब हमारी चेतना वहां पर होनी चाहिए। इस स्पंदन को 21 बार गिनिए। अब अश्विनी मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ कीजिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान मत दीजिए, केवल अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते जाइए। यह अभ्यास न बहुत त्वरित हो और न बहुत सीधा धीमा, न तो बहुत तेज हो, त्वरित माने तेज, और न ही बहुत धीमी गति से हो, अर्थात मध्यम गति से करते जाइए। कुछ समय तक इसी प्रकार अश्विनी मुद्रा करने से आप आज्ञा चक्र का स्थान आसानी से अनुभव कर सकते हैं। जब यह अनुभव हो तब आप सीधे आज्ञा चक्र पर ही ध्यान कर सकते हैं। जब तब तक केवल अश्विनी मुद्रा का ही अभ्यास 4 मिनट तक कीजिए। अब अपनी चेतना को पैरे नियम पर ले आइए। मूलाधार चक्र के सही स्थान का पता लगाइए। अब इस स्थान में सूक्ष्म स्पंदन का अनुभव कीजिए। तत्पश्चात इसे 21 तक गिनिए। आंखें खोलिए और नासिकाग्र दृष्टि दृष्टि कीजिए। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को ले जाइए। मूलाधार चक्र पर ध्यान मत कीजिए, लेकिन केवल नासिका अग्र दृष्टि के प्रति पूर्णतः जागरूक रहिए। कुछ समय के बाद सजग रूप से मूलाधार चक्र की सजगता बढ़ जाएगी। यह अभ्यास 3 मिनट तक जारी रखिए। अब अपनी सजगता स्वाधिष्ठान चक्र पर लाइए। उच्च स्थिति में स्वाधिष्ठान चक्र की अतीन्द्रिय स्थिति का पता लगाइए। इस स्थान में स्पंदन का अनुभव कीजिए। इस स्पंदन को 21 बार गिनिए। अब प्रजनन अंगों को ऊपर खींचते हुए और शिथिल करते हुए वज्रोली मुद्रा कीजिए तथा 4 मिनट तक इसका अभ्यास कीजिए।
अब अपनी चेतना नाभि के क्षेत्र में ले आइए। मूलाधार से नाभि एवं गले से नाभि के बीच अपनी अतीन्द्रिय श्वास के प्रति सजग हो जाइए। पूरक की समाप्ति पर दोनों ओर से श्वास नाभि तक पहुंचनी चाहिए। जब दोनों श्वास नाभि में मिल जाती हैं, तो कुंभक करके उस स्थान पर शक्ति के एक केंद्र की सजगता विकसित कीजिए। अब रेचक कीजिए और अपनी स्वाभाविक गति से यह अभ्यास करते जाइए। लगातार 4 मिनट तक कीजिए। अब नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में मणिपुर चक्र पर अपनी सजगता ले जाइए। उस स्थान पर स्पंदन का अनुभव कीजिए और उसे 21 बार गिनिए। अब वक्ष के बीच ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित अनाहत चक्र की सजगता विकसित कीजिए। इस जगह भी स्पंदन का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। स्पंदन को 21 बार गिनिए। अब अपनी चेतना को हृदयाकाश के काश में ले जाइए। हृदयाकाश में ले जाइए। सबसे पहले गले में पूरक का अनुभव कीजिए। अंदर जाती हुई श्वास के साथ ही अनुभव कीजिए कि विस्तृत हृदयाकाश भरता जा रहा है। हमारे जो हृदय है वहां उसके चारों तरफ आकाश शून्य बढ़ता जा रहा है। अनुभव कीजिए कि यह विस्तृत हृदयाकाश प्रत्येक श्वास प्रयास की लय के साथ प्रसारित और संकुचित हो रहा है। इस विस्तृत हृदयाकाश में दिखाई देने वाले दृश्यों के प्रति सजग रहिए। इन्हें अपने आप आने दीजिए। 2 मिनट तक लगातार करते जाइए। अब अपनी चेतना गले पर लाइए और फिर पीछे मेरुदंड में स्थित विशुद्धि चक्र पर ले जाइए। अब विशुद्धि में स्पंदन अनुभव कीजिए और उसे 21 बार गिनिए। अब जिस प्रकार चक्रों के नाम दिए गए हैं उसी प्रकार अपनी चेतना उन पर घुमाइए और ऐसा अनुभव कीजिए कि आप प्रत्येक चक्र को एक काल्पनिक फूल द्वारा स्पर्श कर रहे हैं। आपको केवल इतना ही अनुभव करना है, किंतु आपकी चक्रों की सजगता बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। इसी प्रकार अपनी सजगता को सुषुम्ना के चक्रों पर 4 बार और आरोहित और अवरोहित कीजिए। मतलब मूलाधार से हमें आज्ञा चक्र तक ऊपर जाना है और फिर आज्ञा चक्र से हमें मूलाधार तक आना है वापस। और ये प्रक्रिया हमको 4 बार करनी है। अब ओम का उच्चारण कीजिए। यस, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू मैम, ये अच्छा है। आगे पढ़ना है। आप आगे आपको पढ़ना है मैम, क्या वो किसी और को देंगे मैम? आपको हाँ, आपको 10 पढ़ना बजे है? तक पढ़ लेती हूँ। अभी 6 मिनट और है। आपको पढ़ना है, पढ़िए। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, आप पढ़िए मैम। अभ्यास 2, संगीत के साथ चक्रों पर ध्यान। ध्वनि चक्रों को जगाने का एक बहुत ही प्रभावशाली और आनंददायक तरीका है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में शक्ति के जागरण के लिए नाद योग की विधि बहुत ही शक्तिशाली विधि मानी गई है। संगीत के साथ स्वर मूलाधार से सहस्रार तक चक्रों की तरंगों से संबंधित है और यही संगीत के साथ ध्यान की विधि का आधार है। इसके लिए मनुष्य की आवाज ही सर्वोत्तम वाद्य है, परंतु हारमोनियम इसका पूरक हो सकता है। इसी प्रकार अन्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये कुछ वो दिए हुए कि लैटिन भाषा में ये डो के नाम से चक्र है मूलाधार और संस्कृत में है सा। ये कुछ वो इसके चिन्ह दिए हुए हैं। चिन्ह भी दिए, इसमें चिन्ह नहीं। रे से है स्वाधिष्ठान,
और संस्कृत में रेही कहते हैं। मी से मणिपुर और संस्कृत में ग कहते हैं। फा अनाहत और म सो विशुद्धि और इसका संस्कृत में है पा। और अच्छा, ये मूल मंत्र है, ये इधर मूल मंत्र दिए हुए हैं। और ला आज्ञा चक्र और इसका जो है ध, और टी है बिंदु और इसका चिन्ह है नी। डो सहस्रार और शाम। यस। प्रथम अवस्था, सबसे पहले हारमोनियम के स्वरों के साथ धीरे धीरे सजगता का भी आरोहण होना चाहिए। यह आरोहण सुषुम्ना में मूलाधार से प्रारंभ होता है और सजगता एक के बाद दूसरे स्वर पर जाती है। इसके साथ ही यह अनुभव भी करते जाना है कि प्रत्येक स्वर उससे संबंधित चक्र के क्षेत्र में तरंगित हो रहा है। जब आपकी चेतना सहस्रार तक पहुंच जाए तब सुषुम्ना से मूलाधार तक अवरोहण आरंभ कीजिए। सुषुम्ना के मार्ग में सरगम के साथ चेतना का आरोहण कई बार लगातार करते जाइए। जब आपका मन प्रत्येक चक्र पर तेजी से बिना किसी प्रयास के एकाग्र होने लगे तब धीरे धीरे सरगम की गति बढ़ाई जा सकती है। द्वितीय अवस्था, जब आपकी आवाज स्वरों के साथ मिल जाए तब चक्रों के नाम स्पष्ट रूप से उच्चारित कीजिए। चक्रों के नाम स्वयं ही मंत्र हैं और जब सही स्वर में उनका उच्चारण किया जाता है तो प्रत्येक चक्र संपूर्ण सुषुम्ना मार्ग तथा पूरा शरीर ऊर्जा से तरंगित हो उठता है। यह विधि अत्यंत शक्तिशाली है तथा इसका अभ्यास 10 मिनट या इससे अधिक समय तक किया जा सकता है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में भी चेतना का आरोहण और अवरोहण होता है, किंतु अब यह केवल अ आ आ आ आकर आ की आवाज की ध्वनियों के साथ ही हो रहा है। इसकी अंतिम अवस्था में ध्वनि की पूर्ण शक्ति मुक्त होती है और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभ्यास 3, चतुर्थ प्राणायाम। इस अभ्यास में श्वास, मंत्र और चक्रों की सजगता एक साथ सम्मिलित है। यद्यपि साधारणतः इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, तथापि यह एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिसमें प्राणायाम और ध्यान दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। चतुर्थ प्राणायाम का मतलब है चौथी अवस्था का प्राणायाम। यह वह अनुभवातीत स्थिति जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती और जिसका वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। यह अभ्यास चक्रों का पूर्ण ज्ञान एवं उन पर एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। यह क्रिया योग की साधना के लिए प्रारंभिक अभ्यास भी है, क्योंकि इससे अतीन्द्रिय मार्ग एवं चक्रों की सजगता में काफी वृद्धि होती है। अच्छा, अभी तो बहुत है। विधि, किसी भी आरामदायक ध्यान के आसन में बैठ जाइए। पेज नंबर मेरुदंड 270। संदीप जी, नहीं आपको नहीं, पेज नंबर 270 संदीप जी। 270। किसी भी आरामदायक ध्यान के आसन में बैठ जाइए। मेरुदंड सीधा एवं आंखें बंद रखिए। गहरी सांस लीजिए। अपनी श्वास को और अधिक गहरी तथा सूक्ष्म होने दीजिए। अपनी श्वास की लयबद्ध गति के प्रति सजग हो जाइए। कुछ समय तक यही अभ्यास करते जाइए। ओम मंत्र को मानसिक रूप से श्वास के साथ जोड़ दीजिए। ओ का उच्चारण पूरक के साथ होना चाहिए। इसी प्रकार म का उच्चारण रेचक के साथ किया जाना चाहिए। इस ध्वनि का उच्चारण केवल मानसिक रूप से ही कीजिए। मुंह बंद रखकर नाक से श्वास लें। श्वास एवं मंत्र की सजगता के साथ यह अभ्यास लगातार करते जाइए। ओम का उच्चारण 3
खंडों में होना चाहिए कायदे से। ओ आ अलग, ऊ अलग और माँ अलग। ये तो बोला जैसे है, ये बोला है कि ओ का उच्चारण पूरक के साथ होना चाहिए। हाँ, मतलब लंबा सांस लेंगे जब हम, तो ये हमारे हृदय से इसकी ध्वनि निकलनी चाहिए। और ऊ की हमारे जो हमारा जो कंठ है हम्म, उससे निकलनी चाहिए। और माँ की जो ध्वनि हमारी नाक और मुंह के बीच से निकलनी चाहिए, मतलब हम्म, वो ओके। केवल हमारी नाक से निकलनी चाहिए, नासिका के अंदर से। हम्म। अब अपने भूमध्य के प्रति जागरूक हो जाइए। अनुभव कीजिए कि आप इस भूमध्य से ओ की ध्वनि के साथ श्वास अंदर ले रहे हैं और इसी केंद्र से म की ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। श्वास मंत्र एवं अतीन्द्रिय केंद्र की सजगता लगातार बनाए रखिए। अब अपने मूलाधार पर एकाग्रता बढ़ाएं। ऐसा अनुभव कीजिए कि आपकी श्वास ओ की ध्वनि के साथ मेरुदंड के अंदर सभी चक्रों को भेदती हुई ऊपर जा रही है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार। रेचक के समय श्वास म की ध्वनि करते हुए सभी चक्रों को भेदती हुई नीचे की ओर आ रही है। सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। इसी अभ्यास की कुछ आवृत्तियां कीजिए। अब पुनः अपने भूमध्य के प्रति एकाग्रता बढ़ाइए। श्वास के साथ ओम मंत्र का उच्चारण जारी रखिए, परंतु श्वास की सजगता आवश्यक नहीं है। केवल मंत्र एवं अतीन्द्रिय केंद्र के प्रति सजग रहिए। ओ एवं मैं की ध्वनि को अनुभव करते जाइए। जितनी देर संभव हो सके उतनी देर इस अभ्यास को जारी रखें। समझ आ गया? वैसे ही समझाया। सरल है, आसान है, अभ्यास करना पड़ेगा बस। नहीं ज्यादा ये समझने का। यस, यस राम प्रसाद जी बोलिए। नहीं, जैसे ये बोला सर कि ये थ्योरिकल से नहीं, प्रैक्टिकल से समझाया आपके, ऐसा करना पड़ता है। हाँ, मैं देख, प्रैक्टिकल, यस प्रैक्टिकल में क्या बोला, जब पाठ शुरू हुआ तभी बोलना है, खुद खड़े रहिए, बैठिए और घूम जाइए। जितना आप घूमेंगे उतने सभी चक्र एक्टिवेट हो जाएगी। ये सब कुछ भूल जाओ, ये खाली तेरी है, तेरी के साथ। सब अभ्यास की चीजें हैं ये, इसके लगातार लिए अभ्यास करना है। लेकिन अगर हम करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा तो जरूर, यस, ये खाली तो चित्रानंद का नहीं हुआ। जाता। यस, खाली तो लेकिन नहीं। अगर आपने उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर सारा गड़बड़ भी हो जाएगा। फिर इसलिए वो हम सारे बोल रहे हैं, चक्र भूल जाओ। रुला देंगे वो चक्र फिर। हाँ, इसलिए हम बोल देते भूल जाओ सब। बस, मतलब सही तरीके से ही ये करना है। हम्म। कोई गुरु चाहिए इस करवाने के गुरु लिए। चाहिए। तो ये ये सारी क्रियाएं मैंने कहाँ सीखी पता है? हम्म सदगुरु जी के यहाँ ट्रेनिंग हुई थी देहरादून में 7 दिन की। तो हम्म सुबह 4 बजे वहां पहुंचना होता था हम्म और सवेरे 11 बजे तक होती थी वो, हम्म। रेगुलर। तो सदगुरु वो भी मैंने चाहिए। की थी, तो उसमें ये सारी क्रियाएं वो हाँ, कराते थे। सदगुरु जी मीन्स कोयमतुर के। हाँ जी, हाँ जी, वही। हाँ, वो बढ़िया है, वो तो एनलाइटन है। यस, बढ़िया है। यस, ठीक तो है ये मैम। मैंने जब सारी सीखी और इसका अभ्यास किया तो हम्म लाभ तो खैर है ही है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। हम्म पर अभ्यास करना पड़ता है नियम से, ये नहीं कि छोड़ दिया कभी। हम्म। छोड़ना नहीं है बस। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी इधर रुकेंगे हम। 10 बज 10 होके गया है एक्चुअली। आज यस, कर लेंगे आज, सुप्रिया अभी मैम तो ये को। बहुत लंबा पाठ है, इसको यहीं बंद कर देते हैं। या यही बंद करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। यस, अभी ध्यान का भी टाइम हो गए हैं, तो कल कर दो लेंगे। सौ इकहत्तर पेज पर है। यस, आप जब नहीं रहते हो तो सुप्रिया जी आपका पढ़ लेती है, तो आज आप आ गए तो आप सुप्रिया जी का पढ़ लिए। ऐसा है। यस, बढ़िया है। यस, तो संदीप जी आप क्लास करके आई हैं। वेरी गुड।
तो अभ्यास 4 तक आ गए हैं, योग निद्रा में चक्र, कल उधर से पढ़ना है। तो वैसे ये हो गया है। यस, किसी को कुछ पूछना है हम बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मीन्स 9, 10 11 11 12 लोग हैं आज, अच्छा है। यस, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है। यस, राम प्रसाद जी, कुछ पूछना नहीं है, ठीक है। यस, सुप्रिया जी। यस, संदीप जी, योगिता जी, ज्योति मैम, विवेक, माधुरी जी, कुछ पूछना नहीं है तो ध्यान में जाएंगे। यस, आराम से बैठिए, जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं। तो जैसे मेरी हम्म। आवाज तो पूरी निकलती नहीं है, हम्म। तो मेरी सुनाई सबको दे रही थी मेरी आवाज। आवाज कम आती है कभी, वो तकलीफ से तुमको। कम आ रही थी ना? थोड़ी सी कम 5, आउट ऑफ 100 है ना, 5% कम चलता, 95% तो अच्छा तो। कम अपने श्वास में थोड़ा ये आता है, हाँ, वो अभी मुझे उल्टा मैं है। लंबा सांस नहीं ले पा रही हूँ। हाँ, और मैं अभी, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही गले से बाहर। आपको क्यों पढ़ना मैंने चाहिए महसूस पता है? किया आपका, आपका जो हो रहा है ना, मैंने महसूस किया। हाँ, आपको क्यों पढ़ने दिया, आपकी ये जितना पढ़े उतने आपको ज्यादा ऊर्जा हाँ मिलेगा। हाँ हाँ, हम लोग, तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो, क्यों तुम अच्छे से अपना मन खुला छोड़ सकती है। नहीं, इनका ऐसा है, ये भाता है उनको पढ़ना, अंदर से आवाज आती है हम्म। मुझे पढ़ना है करके है। आज मैंने इसके ना हाँ। 3 4 चैप्टर पढ़े थे दिन में। हाँ। मैंने कहा ये काफी सारी निकल गई मेरी किताब, तो मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ। ये पढ़े, और फिर मैंने अदृश्य सहायक, उसके हम्म। भी 2 चैप्टर पढ़े। अच्छे है वो भी किताब, अदृश्य अच्छी समय। है। अच्छा है ना। हाँ, हमारे पास रहेंगी, अभी मांगा है, संदीप जी के पास है, सुप्रिया जी के पास है। नहीं वो उसी उन्हीं की तो है, हम्म। थियोसॉफी के साथ है ना वो। हाँ, यस, सही है। बहुत यस। किताबें मंगाई हम लोगों ने, सेट यस। मंगाए। यस, बहुत श्रीमंत हो गई अभी सुप्रिया मैम हमारी। यस, किताबें मंगा के। है ना। यस, थैंक यू। खाली पैसे से श्रीमंत बात होना अलग है, मन से भी श्रीमंत होना चाहिए, किताबों से भी श्रीमंत होना चाहिए, दिल से भी होना चाहिए, है ना। किताबें पर्सनल प्रॉपर्टी है। यस, कोई लोग कोई चुरा के ले नहीं जाता, चोर भी लेके नहीं जाता है। मतलब वो बोलता है। वो बोलता है बहुत हेवी है बोलेगा वो। दिया को भी पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा। आजकल की किताबें घर में किधर भी रखो ना, हिलती भी नहीं इधर उधर। पहले थोड़ी हम्म। हिल भी जाती थी, अभी वो भी हिलती नहीं है। लेकिन मोबाइल हिलता है इधर उधर। यस। मोबाइल ने तो सारा ही खो दिया। यस। हाँ, ये अगर हाथ बाट में हो तो लगाई, बस फिर एक के बाद एक शुरू हो जाता। सब सब बाट लगाई मोबाइल ने, हम्म। हम्म। सबका दिमाग खराब ये किया। ऐसा मत बोल दीजिए, आप मोबाइल के कारण जुड़े हैं मेरे साथ अभी। नहीं तो भी जुड़ सकते थे हम लोग, हम्म। मोबाइल नहीं तो भी जुड़ सकते नहीं, थे, हमें कहीं भी सामान लेके जा सकते थे। हमें किसी को भी इल्जाम या गलत बोलना अधिकार नहीं है। हाँ, ये आपको सही है। आपको कुछ अच्छा कोई भी किया, गलत बोला तो अच्छा मोबाइल लगता है ने क्या? अच्छा, मोबाइल ने अच्छा भी किया है। हाँ, और अभी थोड़ा देखो लाइन पे आ लोग गया, अभी लाइन पे आ गया, अभी लाइन पे आ गया। देखा नहीं, किसी की आंखें गई है मोबाइल से। जो जो मेन काम करता है वो आप भूल जाते हैं, मोबाइल का काम है फोन करना, सुनना, दूसरा सही है काम है। सर, लेकिन देखो, अच्छा भी है बुरा भी है, यही है ना जिंदगी में। ठीक है, जो भी है ध्यान में करना है, अभी ध्यान में सब समझ में आएगा। चलो हम लोग ध्यान करेंगे। यस, हमें किसी को भी बुरा बोलने का अधिकार नहीं है, सब हम अच्छे सोल है, हम एक शुद्ध सोल है। चलो, ध्यान में जाएंगे ओ, अभी। हाँ, चलो अभी मैं म्यूट करता हूँ सबको, किसकी आवाज नहीं आती वो खाली अनम्यूट रहेंगे।
सबसे आवाज आती है उनको पहला पुट करते हैं। यस। ठीक है, आराम से बैठिए। संदीप जी, आप आ गए अच्छे में। यस। तो हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे। हम्म। यस। कैमरा ऑन रखिए अपने आप। ध्यान से पहले कुछ संकल्प है उसको पढ़ने के ध्यान, अभी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांसों में जाइए। यस। मैं आंखों को बंद करना है, सांसों पे ध्यान देना है। ओके। हंसना अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं दिखाना है हंस के। ओके। कोई लोग हंस रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। यस। हाँ। यस। ठीक है। यस, चित्रा मैम बैठिए, नहीं तो आप सो सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, राम प्रसाद जी कैमरे के सामने आइए, बैठिए आराम से। ओके। यस। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं स्वयं और सभी को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। मेरी ऊर्जा दिन ही दिन बढ़ रही है। मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मैं समृद्ध बन रहा हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं नियमित से ध्यान करता हूँ या करती हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है। मेरा मन शांत है। मैं चिंता छोड़ रहा हूँ या रही हूँ। मैं बदलाव को खुशी से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मेरे जीवन में सही लोग और अवसर आ रहे हैं। मेरा जीवन संतुलित हो रहा है। मैं प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ या रही हूँ। मैं शांति और समृद्धि से भर रही हूँ, भर रहा हूँ। अभी हमें धीरे से ध्यान में प्रवेश करना है। अब हमें अपने सभी विचार छोड़ देना है, अपनी सभी चिंताएं छोड़ देना है। जो भी कुछ है ईश्वर के प्रति समर्पित समर्पित कीजिए। इस यूनिवर्स को समर्पित कीजिए। जो भी आपके चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, वो सभी आप ईश्वर को समर्पित कीजिए। ओके। शरीर को ढीला छोड़ देना है और मन शांत रखना है। मैं शांति और समर्पण के साथ ध्यान में प्रवेश करता हूँ या करती हूँ। ओके। ध्यान में जाइए, आराम से बैठिए। जो भी ओम लम 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 वम 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 रम 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 यम 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 हम 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 ओम 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 ओम
सबको धन्यवाद। अपनी अपनी सांसों पे ध्यान देना है। अभी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैंने आज अपने लिए ये सुंदर समय निकाला। मैं अपने शरीर, मन, श्वास और आत्मा के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माता पिता, परिवार, गुरुजनों, मित्रों और जीवन में मिले हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन सभी परिस्थितियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया और आगे बढ़ने में सहायता की। मैं प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे जो कुछ मिला है, जो अभी मेरे पास है और जो भी जीवन मुझे आगे देने वाला है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। आज के इस ध्यान, शांति और आंतरिक अनुभव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे भीतर प्रेम, शांति, क्षमा और करुणा निरंतर बढ़ती रहे। मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं जीवन को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अभी श्वासों पे ध्यान देना है और बाहर आना है। आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमें धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को थैंक यू। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी हाथों में अपनी आंखों को खोलना है। थैंक यू, थैंक यू। खुद को धन्यवाद और अपनी सांसों को भी धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, कुछ आपके अनुभव बोलना चाहते हो बोल सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में लिखे, लिखे जरूर। यस। कैसा रहा आज? यस। यस, कोई भी बोल सकता है। यस। कैसा लगा आपको? राम प्रसाद जी, राम प्रसाद जी, आपकी परीक्षा चालू है। आपको फिर से हम बताएंगे। कभी आपका ध्यान होगा, कभी नहीं होगा। आपकी परीक्षा बहुत टेढ़ी है। ठीक है। आज बहुत अच्छा ध्यान रहा सर। वेरी गुड। और ऊर्जा का प्रवाह रहा। हम्म। लाल माँ देखी। हम्म। माँ काली जैसा तो वो एक चेहरा दिखा। हम्म। और बहुत कुछ दिखा है सर, आज समझ में नहीं आ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने भी महाकाली देखी, महालक्ष्मी देखी। महालक्ष्मी और काली का रूप भी देखा है। ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राम प्रसाद जी, आपकी परीक्षा चालू है। आप कृपया ध्यान मत चुकाइए कभी भी हो। नहीं, और कल तो मैं वहां उसमें जर्नी में था, इसलिए कल चूक गया है। हाँ, जब ऐसा हो तो बाद में वो ग्रुप पे डाला है, बाद में वो सुने और ध्यान जी दें। जी। ठीक जी। है। यस, सुप्रिया जी की परीक्षा चालू नहीं हुई है, अभी टाइम है। सुप्रिया जी को, संदीप जी को, योगिता जी को, महेश जी को, माधुरी जी को, ज्योति मैम को, सभी को अभी टाइम है। ओके। जब चालू होगी तब मैं बोल दूंगा। अभी खाली राम प्रसाद जी की चालू है एग्जाम। ठीक है। यस। यस, बोलिए। आप। यस।
संदीप जी, संदीप दया, ओके ओके। सर मेरा तो ध्यान आज नहीं लग पाया। मेरा घड़ी घड़ी विचारों पे ही ध्यान जा रहा था। विचार विचार ही आ रहे थे। हम्म। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा हो रहा है तो पानी पीजिए, थोड़ा घूम के आइए, फिर से बैठे, ठीक है। यस। उदबत्ती लगाइए घर में, है ना, धूप लगा के बैठिए साइड में, जब ध्यान के टाइम। अच्छा, ओके। कल से। कल से कीजिए। यस। सुप्रिया मैम। मुझे एक बहुत बड़ा मंदिर देखा, उसमें बहुत लोग बैठे हैं। हाँ, हम्म। वेरी गुड। आप थे ना उधर मंदिर में? आप मंदिर के बाहर, हम्म। अंदर या बाहर थी? मैं बाहर नहीं, अंदर। अंदर थे, ओके, वेरी गुड। जैसे योगा में बैठे थे वैसे ही बैठी है, मेरे पीछे बहुत लोग बैठे हैं। ओके, वेरी गुड। आपकी तमन्ना जल्दी से जल्द पूरी हो जाए। यस। यस। अभी होने वाला है वैसा, अभी गोवा में वैसा होने वाला है। यस। थैंक यू। यस, योगिता जी। आत्मानंद मास्टर्स। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा और गहरा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में ऐसे साईं बाबा के एक क्षण के लिए शायद दिखे मुझे। वेरी गुड। गुरुवार है वैसे, अच्छा है। मेरे हाँ को आज। दिखे सर। हाँ। मेरे को दो संत दिखे, दो संत। हाँ, कौन से? अब ये नहीं है दोस्त, वो बस दाढ़ी वाड़ी वाले थे सब ऐसे ही। ठीक है। ओके, गुड गुड। यस। थैंक यू। यस, महेश जी, बोलिए महेश जी। मुझे कलर दिखा सर, लेवेंडर कलर दिख रहा था, लेवेंडर कलर कलर ही दिखते मुझे। हाँ। बाकी अनुभव मुझे आते नहीं, मैंने बहुत सालों सीखे हैं ध्यान, लेकिन मुझे अनुभव नहीं आते। ठीक आके है, वही लगता है अनुभव बहुत सारे। अभी तो नहीं आ रहे अनुभव, आते नहीं। और आज नींद बहुत आ रही थी सर, नींद बहुत आ रही थी। हाँ, यही आपके अनुभव की यात्रा आपसे शुरू हो गई है। हाँ वो तो है। हाँ, नींद अच्छा आ रही तो अनुभव अभी शुरू होंगे आपको, ठीक है, डोंट वरी। आप बने रहिए ओके। अभी। हाँ सर। हाँ, छोड़ना नहीं क्लास। नहीं सर। यस। यस, योगिता जी, कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। यस, ज्योति मैम। विवेक। आत्मानंद सर। आत्मवंदन मैम। ध्यान बहुत अच्छा, काफी गहरा रहा सर। वेरी गुड। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा रहा सर। सर। यस, थैंक यू। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद गुरु, धन्यवाद मास्टर्स। आई एम लिविंग। शुभ रात्रि। यस, आप लीव करो, और ग्रुप में जो भी डालना है वो डालो। सभी को निवेदन है, ग्रुप में डाले आपके अनुभव। तो लास्ट प्रार्थना लेंगे, तो बैठिए। मैं हाई भेजता हूँ सर आपको, तो हाँ। ऐड कीजिए ग्रुप में। हाई हाँ। भेजता हूँ आपको, ग्रुप में ऐड कीजिए मुझे। हाँ। हाँ। यस। यस। ओके सर। चलो प्रार्थना करेंगे। ओके ओके, मैं प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। यस, सबको शुभ रात्रि।